ओके, सो नेक्स्ट हम लोगों का जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज सीट है ना, हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी अपने को दिया है सिग्मा क्यू बाई ए है ना। सो देखते हैं इसको हम लोग कैसे करेंगे। आप एज ए एग्जाम्पल लिखिए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, राइट ना। देखो लार्ज सीट का जो है एक डेरिवेशन तो मैं अभी बता रहा हूँ, एक और आता है गॉस थ्योरम के हेल्प से, और आई होप कि गॉस थ्योरम वाला ही हमें यूज भी करना होता है अगर बोर्ड वगैरह में पूछा जाता है। बट ये जो डेरिवेशन है एलिमेंट्री मेथड, ये हमें कंसेप्ट्स क्या बोलोगे ज़्यादा बेटर देता है या हमें सोचने पे मजबूर भी करता है। तो हमें जो वेरिएशंस होते हैं ना, उनको फिर हम सॉल्व कर पाते हैं। हाँ, आइए हम डेरिवेशन देखते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे। नाउ लिखें अगर हम लोग लार्ज सीट, चलिए ऐसा मैं ड्रॉ करता हूं, ये इस तरीके से। मतलब ये इधर इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी है ना, इधर इधर सब। तो ये बहुत ही बड़ा सीट, लार्ज सीट, उसके सामने में से अगर हम लोग मानते हैं कि ये पॉइंट जो है P है जहां पर कि अपने को फील्ड बताना है। ध्यान रखिएगा, पहले तो हम इसकी लोकेशंस और इन चीज़ों को थोड़ा सा समझते हैं। क्या मैं लिख रहा हूं कि अगर इस जो भी लाइन है या जो सीट है, वहां से इसकी जो डिस्टेंस है, सपोज अगर हम लोग मान रहे हैं कि ये डिस्टेंस इसका अगर लिखें कि d है, ध्यान से, तो ये एक प्लेन सीट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, हाँ d डिस्टेंस पर। दूसरा, जब हमें यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो हम लोग क्या करेंगे ना कि जो भी हम लोगों ने रेफरेंस लाइन लिया है, हाँ वॉट एवर दिस रेफरेंस लाइन, वहां से क्या करेंगे कि हम जाते हैं x डिस्टेंस पर, हाँ, और dx का एक स्ट्रिप कंसीडर करिए। अगर हम लोग इस तरीके से, मैं दूसरा कलर लिखता हूं, अगर हम लोग यहां से x पर जाकर और dx का एक एलिमेंट ड्रॉ करें, हाँ, तो जो ये अपने को मिलेगा ये एक लाइन मिलेगा, हाँ। और अगर आप इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा लिख देते हैं, ठीक है। सो ध्यान दीजिए कि ये जो बन रहा है वो ये कि यहां से तो ये डिस्टेंस आपका है, ध्यान ये भी रखना है क्या कि ये जो है आपका परपेंडिकुलर है, मतलब ये जो है ये आपका परपेंडिकुलर है, ध्यान से ये। और जब आप वहां पर लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो बिल्कुल इस लाइन के, हाँ, अलोंग आएगा, जो भी आप डी लिखना चाह रहे हैं, हाँ जी। दूसरी बात, हम लोग इस पॉइंट को मैं ऐसे ही, हालांकि बीच में कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि ये जो लाइन है वो ऐसे ही आपका जा रहा है, हाँ, और इनके बीच का एंगल हम लोग लिख लेते हैं से क्या, थीटा। आई होप समझ में आना चाहिए। तो अगर ये जो डिस्टेंस है ये अगर अभी बन रहा है r, हाँ, तो ध्यान से आप जो सीट है, सीट के बिल्कुल सामने में जो है ये तो हमारा जो भी, हाँ, ये लोकेशन हमारा जो है वो पॉइंट P है। और अगर आप मान लो कि मेरा ये जो शोल्डर है राइट वाला जो है, तो ये मेरा लाइन है, तो यहां से ये ऐसा है, समझिए, ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो इनके बीच का एंगल, ध्यान से, ये एक, हाँ, तो ये सामने से ये वाला लाइन है और ये आपका जो शोल्डर है वो अगर हमारा, हाँ, ये पोर्शन, तो ये अगर जो चल रहा है ये अगर हम लोग मान ले कि हमारा लाइन है, तो जो हाथ मैंने ऐसे करा है, ये जो चीज है, ये एंगल बन रहा है, यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, हाँ।
अब देखिए, तो इसका क्या है कि जो परपेंडिकुलर लाइन है उससे जो भी एंगल हम लोगों ने दिखा रखा है थीटा, ध्यान दीजिए, तो जैसा एलिमेंट हमारा राइट में है वैसा ही एलिमेंट लेफ्ट में बनेगा, बिल्कुल। तो जो एलिमेंट इसका परपेंडिकुलर है, हाँ, और जो पैरेलल है, तो फिर इधर से भी आएगा, तो ये परपेंडिकुलर कैसे आएगा, हाँ, इस डायरेक्शन में, तो इसका भी परपेंडिकुलर और पैरेलल आएगा। ध्यान दीजिए क्या होगा ना कि अगर जब आप इसका कंपोनेंट करेंगे तो दो आएंगे, एक तो इसके परपेंडिकुलर के एलोंग और डी ई एंड व्हाट कॉस थीटा, हाँ, और जो पैरेलल आएगा वो कैंसल हो जाएगा, एज इन की जैसा एलिमेंट इधर वैसा ही एलिमेंट तो आपका इधर भी बनेगा ना, है ना, और इस तरीके से पैरेलल कंपोनेंट जो है वो आपका जीरो। और इसी को मैं लिख रहा हूं कि ये जो है, आइए इधर लिखा जाए, अगर हम लोग लिखे ना कि E परपेंडिकुलर, ध्यान से, तो दिस इज डी ई एंड व्हाट कॉस थीटा, और E पैरेलल अगर आप लिखेंगे तो E पैरेलल हम यहीं पर लिख दे रहे हैं कि E पैरेलल जो है अगर आप चाहें तो लिख सकते हो विच इज डी ई साइन थीटा, और वो आएगा आपका क्या, जीरो। इंटीग्रेशन भी हम कर रहे हैं, आप उसका भी करके चेक कर सकते हैं। इसका हम लोग करके देखते हैं क्या आ रहा है ना। अगर आप डी लिखेंगे तो डी आपका क्या है, डी एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, तो और अगर हम लोग लेमडा मान के लिखें तो आप लिखेंगे तो 2k लैम्डा अपॉन व्हाट r, बिल्कुल ये डिस्टेंस हम लोगों ने r मान रखा है। दूसरा cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी d बाई आर, विच इज d अपॉन r। ये अब बात आता है कि हम लोग लैम्डा कितना लिखें, हाँ, तो ध्यान से इस कैलकुलेशन को मैं आगे बढ़ा के लिखता हूं। ओके, देखिए हम लोग बात करें तो जो भी आप लिखोगे कि सिग्मा जो होता है वो चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, एंड जो लैम्डा है हमारा वो हमारा जो आ रहा है लैम्डा, तो लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। हाँ, तो अगर आप बात करोगे कि इन दोनों का, तो चलिए अगर मैं ऐसा लिख लेता हूं कि ये क्यू ए इंटू बी है, हाँ, या ए इंटू एल लिख लो, हाँ, तो अगर आप यहां से लिखोगे तो यही चीज तो लैम्डा आ जा रहा है, नहीं आ जा रहा है। तो ध्यान से अगर हम लोग लैम्डा को लिखना चाहें सिग्मा के टर्म्स में ना, तो दिस इम्प्लाइज कि अगर सिग्मा हम लिखेंगे और इनटू हमें जो लिखना पड़ेगा वो लिखना पड़ेगा ए, हाँ बिल्कुल, वेयर ए और एल जो है वो उसके दो डायमेंशन है। हाँ जी, चलिए मैं ऐसे और ऐसे लिखता हूं, तो ये ए है तो जो भी ये एल है, या ये अगर ए है तो ये एल है। अब ऐसा होता है कि अगर हम इसके टर्म्स में लिखेंगे ना, तो लैम्डा को सिग्मा इंटू डी एक्स लिख लें। हाँ देखिए यहां पर जो इसका एक थिकनेस जो आ रहा है, लेंथ तो चलिए जो है वो है, तो जो थिकनेस है, हाँ दूसरा डायमेंशन, उससे आप मल्टीप्लाई कर दो। तो हम लोग इस तरीके से यूज कर सकते हैं क्या, कि लैम्डा की वैल्यू सिग्मा इंटू कितना डी एक्स, एट बाय दिस वे ई परपेंडिकुलर जो है, हाँ ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है, आप इसको ऐसा कर सकते हैं। तो जो ई परपेंडिकुलर हम लोग लिख रहे हैं वो 2k लैम्डा बाई आर डी, और आर ये स्क्वायर आ गया। चलिए तो ये आ रहा है 2k लैम्डा, लैम्डा इज सिग्मा इंटू डी एक्स। ध्यान से ये जो डी है वो हमारा जो भी आ रहा है डी बाई, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस आपका डी स्क्वायर। हाँ जी बिल्कुल, इसको इंटीग्रेट करना है। हाँ नाउ ई परपेंडिकुलर जो आ रहा है अपने को, यस, तो ई परपेंडिकुलर मैं थोड़ा सा बाहर निकालता हूं, 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ इसको एक बार ब्रेक कर लेते हैं, इनटू सिग्मा इनटू डी। आप यहां भी कर सकते थे, ये डी अलग है, ये डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। हाँ, और ध्यान से अगर आप बात करेंगे तो x की वैल्यू जो है वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक है। हाँ बिल्कुल, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। तो जब आप यहां पर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 से, हाँ तो 2 पाई से 2 पाई, तो 2 ही कैंसिल होगा ना, तो ये 2 बचेगा।
एनीवे ये जो आ रहा है हमारा, अगर ऐसा लिखेंगे, ऐसा करते हैं ना, आप इसको 2k सिग्मा रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, 2k सिग्मा ही रखिए और इंटू डी रखिए, इसका इंटीग्रेशन तो ये आ जाएगा 1/d tan इनवर्स x/d। अब देखिए ये इंटीग्रेशन मैंने लिखा है एज अ फॉर्मूला ही लिख दिया है, जिनको पता है वो तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना, जिनको आइडिया है वो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। नाउ अगर आप लिखोगे, है ना, सिंप्लीफिकेशन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या अभी भी नहीं लिखते हैं, लास्ट में लिख लेंगे, है ना, इसको बाद में सिंप्लीफाई करते हैं, के सिग्मा, डी से डी तो कैंसिल हो गया, सिग्मा बचा है tan इनवर्स, अपर लिमिट tan इनवर्स आप इंफिनिटी सिंपली हो जाएगा, और माइनस में tan इनवर्स माइनस इंफिनिटी, हाँ जी, तो ये आपका जो आ रहा है 2 सिग्मा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज π/2 और दिस इज माइनस π/2, यानी कि π/2। हाँ, आप देखेंगे तो ये 2 से 2 भी कैंसिल हो रहा है, 2 ही बचेगा, और ये पाई से पाई भी, मतलब सिग्मा पाई बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, पाई से पाई भी कैंसिल हो गया, हाँ जी, तो वो आ गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ, देखिए इस डेरिवेशन को केवल अगर लार्ज सीट के लिए करना रहे तो हम लोग गॉस थ्योरम से बहुत ही आसानी से कर देंगे, है ना, लेकिन जो बाकी के अदर वेरिएशंस होते हैं फिर वो अटक जाएंगे, राइट। सो एलिमेंट्री मेथड तो हमारे लिए बेस्ट होता है। चलिए हम लोग इसका आंसर लिख लेते हैं, और दिस वैल्यू इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ, अगर सिग्मा को q बाई ए लिख दोगे तो 2a एप्सिलॉन नॉट भी हम लोग लिख सकते हैं, जो कि अपने को गिवन है ना। तो आप ई परपेंडिकुलर ये इतना आएगा और इसी को हमें याद रखना है, समझ रहे हैं ना। बात आता है कि ये कांस्टेंट वैल्यू आ रही है ना, इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज सीट, और अगर ध्यान हो तो इतनी ही वैल्यू जो है हम लोगों ने कैलकुलेट करा था डिस्क में भी, है ना, और बिल्कुल नियर द सेंटर ऑन इट्स एक्सिस, तो वो भी बिहेव करता है एज अ लार्ज क्या सीट। तो ये इसका जो भी है डेरिवेशन, है ना। नाउ थोड़ा सा अब अगर बात करिएगा तो चलिए देखिए, हम लोग इस चीज को इस तरीके से यूज करा करते हैं क्या, कि लार्ज सीट को इतना ही लिख दीजिए और आप Q और A लिख दीजिए। हाँ, तो आप यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं, जो कि हम लोगों ने बिल्कुल परपेंडिकुलर, तो ये जो वैल्यू आ रही है वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट लिखिए या Q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट लिखिए। हाँ, इधर इस डायरेक्शन में तो इधर इस डायरेक्शन में, समझ रहे हैं, आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हाँ कांस्टेंट है, कांस्टेंट। नाउ अगर आप वेक्टर फॉर्मेट में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्मेट में हम लोग लिख लेते हैं सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और एन कैप का मतलब सीधा सीधा एरिया वेक्टर होता है ना। तो जो सीट है, ध्यान से हमने एक लाइन ड्रॉ करा है, बट वो अंदर इधर एक्सटेंडेड है, लार्ज सीट, है ना। तो अगर ये है उसका जो भी चार्ज और एरिया दिया हुआ है, हम ऐसा यूज करेंगे वेयर एन कैप इज एरिया वेक्टर, तो हम चाहें तो लिख सकते हैं एन कैप जो है वो हमारा एरिया वेक्टर, है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। नाउ कांस्टेंट है इधर सब जगह, इधर ये भी यही है। हाँ, बात आता है कि अगर इस तरीके से हो जाए, यस, कुछ एक हम इससे रिलेटेड एग्जांपल लिखते हैं। अगर हम लोग एक सीट है जहां पर आपका चार्ज जो है, हाँ, एक सीट पर लिख लेते हैं Q और एरिया A, और दूसरा जो है अगर हम लोग लिखें 2Q एंड एरिया A। हाँ, तो अपने को बताना ये है, एरिया A हो गया है दोनों का, अपने को 2-3 लोकेशन, चलिए इसको लिखता हूँ M, इसको लिख रहे हैं N, और चलो वो ही लिख लेते हैं। हाँ,
या P लिख लेते हैं। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट जो भी दे रखा है M, N एंड P। हाँ ना, प्लस मानते हुए या माइनस भी, चलो ऐसा करते हैं, हम इसको माइनस भी लिख सकते हैं, अभी प्लस ही लिखते हैं और एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे क्या कर सकते हैं। जब भी साइन ना दे तो हम प्लस मान के ही करा करें, है ना। आइए हम क्या करते हैं कि इस प्लेट को चलो अगर मैं 1 मान लेता हूं और इसको मैं मान लेता हूं 2, ध्यान से, तो 1 की वजह से इससे इधर कहीं पर भी हम लोग लिखेंगे तो E1 इधर ही आएगा, हाँ बिल्कुल, और इससे इधर तो ये इधर जाएगा। चलिए अभी इसकी बात हो रही है। दूसरा, अगर 2 की वजह से भी लिखोगे, हाँ अबे क्योंकि वो पॉजिटिव मानते हुए, तो यहां पर E2 भी तुम्हारा इसी डायरेक्शन में आ रहा है और ये रहा E2, हाँ बिल्कुल। तो सॉल्यूशन में आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं कि जो अपने को EM आ रहा है विच इज E1 एंड प्लस E2। देखिए इन वेक्टर फॉर्मेट तो हम लोग बिल्कुल ऐसा लिखते हैं, लिखेंगे भी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वेक्टर क्वांटिटी और सुपरपोजिशन। तो अगर मैग्नीट्यूड भी हम लोग बात करें तो EM विल बी अगेन, ये डायरेक्शनली भी जुड़ जा रहे हैं, हाँ। और जो E1 एंड E2 की वैल्यू है, हाँ जी, तो E1 एंड E2 की वैल्यू अगर लिखेंगे तो वो सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन, तो वो Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल इसका चार्ज Q है। E2 लिखोगे तो वो सिग्मा 2 वॉट एवर दिस चार्ज डेंसिटी, हाँ, तो इसका चार्ज इस बार 2Q है, कोई बात नहीं, आप 2Q लिख लीजिए और 2A एप्सिलॉन नॉट, हाँ। न्यूमेरिकल वैल्यू अलग बात है, जो भी चार्ज दिया हुआ है वो तो हम लिखेंगे ही, बट ये सब चीजें हमें ध्यान से लिखना है, दोनों ऐड हो रहे हैं। यस, नाउ अगर आप लिखोगे कि EM की वैल्यू, तो सही बात है, आप ऐसा भी लिख सकते थे, दोनों ऐड हो रहे हैं, और आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि Q1 में तो क्या Q ही है, 2A एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आ गया 2Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। तो आप 2 एप्सिलॉन नॉट तो हैं ही, दोनों चार्जेस जो हैं वो आपके ऐड हो रहे हैं, एंड दिस वैल्यू इज 3Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज E एट M, हाँ। और हमने डायरेक्शन भी समझाया, राइट। तो इस तरीके से हम लोग बहुत आसानी से लिख सकते हैं कि ये कितना है ना, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ नेक्स्ट चलिए आते हैं, नेक्स्ट जो n बोला जा रहा है, तो n पर भी अगर हम लोग लिखेंगे तो इसको ऐसा करते हैं, n पर तो E1 तो फिर अवे, बिल्कुल जो प्लेट है, हाँ, और E2 का भी लिखिए, तो E2 इस बार देखेंगे तो ये तो इस डायरेक्शन में आ रहा है, समझ रहे हैं। अगर हाँ ध्यान से, ये दोनों लेफ्ट था तो ये नेट जो आएगा वो लेफ्ट में ही, यहाँ पर क्या करा जाए, हाँ, तो चलिए जनरली हम लोग राइट को प्लस मानते हैं, तो राइट वाले को ज़्यादा मानते हुए लिखा जाए। तो अगर बात हो रही है कि EN की, हाँ EN, तो नो डाउट ऐसे अगर बात करेंगे तो अगेन ये अपना वेक्टर सम ही आना है, बिल्कुल। नाउ और ऐसे मैग्नीट्यूड वाइज तो फिलहाल ये आ रहा है, हाँ, और दिस इज Q, आई होप कि अब समस्या नहीं होनी चाहिए, ये सिग्मा 1, और यहाँ पर जो आएगा वो आपका 2Q आ जाएगा, हाँ, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और यहाँ से Q माइनस 2Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, और अगर ये माइनस में आ गया तो आप समझ ही रहे हैं क्या कि हम लोगों ने तो प्लस माना है राइट वाले को, बिल्कुल E1 को, तो वो आ गया पूरा माइनस में, मतलब जो N पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो लेफ्ट में होगा। आप समझ भी सकते हैं कि 2 ज़्यादा है तो होना तो इधर ही है, तो EN जो आ रहा है वो सही बात है कि EN इधर आ रहा है, हाँ बिल्कुल।
तो अगर इधर दिखा दिए तो फिर आप मैग्नीट्यूड ही लिखोगे, समझ रहे हैं। अगर यहाँ पर लिखेंगे तो ये इसके अकॉर्डिंग जो आएगा अपने को ई एन, तो ई एन की वैल्यू आपको इतनी ही लिखनी पड़ेगी, कितना, क्यू बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। फिर आपको साइन नहीं लिखना चाहिए। एनीवे हम इस चीज को समझते हुए लिख लेंगे, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा पी पर। तो अगर हम लोग ई पी लिख रहे हैं, अगेन आएगा आपका E1 एंड प्लस E2। आप लिख लीजिए इस बार ये दोनों, जी, Q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट और प्लस में 2Q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा दिया रहेगा तो सिग्मा के भी टर्म्स में लिखेंगे, है ना। सो इस बार क्या बोलते हैं, जो भी दिया है तो चार्ज दिया है तो फिलहाल हम लोग चार्ज के टर्म्स में ही लिख ले रहे हैं। एंड दिस इज अगेन 3Q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। देखिए अगर मैं इसको यहां पर दिखाने की कोशिश करूं कि क्या बन रहा है और क्या होगा, तो ध्यान दीजिए इस यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, यहां पर इधर है और यहां पर इधर है। ये आपका EP आ रहा है, ये आपका EN आ रहा है और ये आपका EM आ रहा है। जी, और न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोगों ने लिख भी लिया है, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग लार्ज सीट के जो सिचुएशंस हैं उनको हैंडल कर सकते हैं, राइट। यस, ओके। नाउ नेगेटिव साइन आने का भी मतलब आप समझ रहे हैं कि जो हम लोगों ने प्लस माना था उसके ऑपोजिट जो हम लोगों ने लिख भी दिया। यस, ये आ गया, ठीक ना। तो ये मैग्नीट्यूड अपना आ चुका है। नाउ अगर हम लोग, चलिए एक और एग्जांपल मैं लिखता हूं आपको। अगर हम लोग ऐसा लिखें कि 1 2 3 सभी का एरिया A ही मान लेते हैं, और जो भी प्लेट माने, ये Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है, इन जनरल। और ऐसे ही तो अपने को जो पॉइंट, चलो A0 लिखना है तो A0 भी लिख सकते हैं, A0 और जो A B C एंड D इलेक्ट्रिक फील्ड, अपने को इन सब क्या बोलेंगे, सभी जगहों पर फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, फील्ड एट ABCD है, ABC एंड D। देखिए 1 2 अगर लिख लेंगे तो सब हमारे को समझ में आ जाएगा। और जैसा लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो देखिए क्या लिखा जाएगा। जी, सॉल्यूशन। तो अगर सबसे पहले तो A वाला ही लिख लीजिए, तो ध्यान से A वाले का अगर हम लोग बात करेंगे तो कुछ और नहीं है। तो EA की अगर वैल्यू लिखी जाए तो नो डाउट हमें तो सभी का वेक्टर सम करना ही है। बिल्कुल, आप ऐसा करा करिए। दूसरी बात, सबको प्लस मानते हुए लिखिए। तो मैं बोलूँगा चलो इसको 1 माना जाए, इसको 2 माना जाए और इसको 3 प्लेट मानते हैं, सभी लार्ज हैं। तो 1 इधर E1 आएगा, बिल्कुल। 2 से भी ये इधर है तो इधर ही आएगा E2 भी, और इससे भी ये इधर है तो डिस्टेंस से तो फर्क पड़ना ही नहीं है, तो इधर ही आएगा आपका E3 भी। तो E3 भी इधर आएगा, ध्यान से। तो सारे के सारे ऐड हो रहे हैं एंड दिस इंप्लाइज, अगर आप लिख रहे हो कि EA कितना है तो वो सभी जुड़ जा रहे हैं, E1 E2 E3। और जो भी आप Q1 बाई 2 A0 लिख रहे हैं तो A0 लिखिए, Q2 बाई 2 एंड Q3 बाई 2 A0 एंड एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा आंसर है। Q1 Q2 की वैल्यू विथ साइन रखिएगा, समझ रहे हैं। जी, वैल्यू ऑफ Q1 Q2 एंड Q3 विथ साइन। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल साइन के हिसाब से,
अगर ये माइनस हो जाएगा तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। तो ऐसा हम लोग यूज करेंगे। नाउ बात आते हैं कि बी पर लिख के देखते हैं। हाँ, तो बी को अगर मैं लिखूं तो E1 आपका इधर चला जाएगा और बाकी का E2 इधर ही रहेगा और E3 भी इधर ही रहेगा, क्योंकि ये पॉइंट जो है इन दोनों प्लेट से तो अभी भी ये, हाँ राइट में या जो भी बोल लीजिए, ऐसे लेफ्ट में है तो इस साइड है, तो इस साइड है तो इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और यही लोकेशन 1 के हाँ राइट में है तो ये राइट में करेगा। नाउ अगर हम लोग दूसरा या जो भी हम लोग लिख रहे हैं कि ई बी के लिए लिखें, तो ध्यान से आना तो अपने को ये सब ही है, दैट इज इन वेक्टर फॉर्म हम लोग ऐड कर देंगे। यस ना, फिर अगर बात करा जाएगा तो जो एज पर द लोकेशन आ रहा है E1 माइनस में सॉरी E2 और माइनस में E3 आ रहा है, जैसा हाँ बिल्कुल राइट वाले को प्लस मान के लिखेंगे तो ये आ रहा है। और अगर हम लोग इसको पुट कर दें, देखते हैं कि दिस इंप्लाइज की ई बी जो है तो ये आ गया आपको Q1/2a एप्सिलॉन नॉट माइनस में Q2/2a एप्सिलॉन नॉट और माइनस में Q3/2a एप्सिलॉन नॉट। हाँ, अब बात ऐसा हो गया कि Q1 माइनस Q2 एंड Q3 2a एप्सिलॉन नॉट। मैं इसको और इस तरीके से लिख रहा हूं, सॉरी वेक्टर नहीं, जो भी मैग्नीट्यूड है, तो इसको मैं लिख रहा हूं Q लेफ्ट, इसको मैं लिख रहा हूं Q राइट और बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। हाँ ध्यान से क्या बोल रहे हैं, Q लेफ्ट जो है वो Q1 है और Q राइट जो है वो Q2 प्लस Q3 है। हाँ क्या है ना कि ध्यान से क्या बोल रहे हैं कि हम लोग इसी तरीके से आगे से यूज करेंगे, सीधा सीधा एक ही बार में। जो लोकेशन है अभी लोकेशन अपने को बात कर रहा है बी का, तो बी के आप देखो लेफ्ट में कितने चार्ज हैं, एक ही साथ लिख दीजिए। हाँ, और जो राइट में है माइनस करके आप उनको लिख दीजिए। अल्टीमेटली जो आप देखोगे तो हो तो यही रहा है, हाँ जी, ये तो यही हो रहा है कि जो लेफ्ट में है जैसा चार्ज उसकी वजह से राइट में होगा, और जो राइट में चार्जेज हैं, हाँ इस लोकेशन से जो राइट में चार्जेज हैं उनकी वजह से लेफ्ट में। तो हम एक ही बार में यही काम करा करेंगे, राइट। और बिल्कुल ये आपके सामने में है जो कि हम लोगों ने इसी को सिंप्लीफाई करके लिख दिया है। नाउ इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं अगर इसी लिखूं तो फिर से मैं Q लेफ्ट Q राइट बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, हाँ जी मैं बोल रहा हूं विथ साइन लिखेंगे, हाँ जी विथ साइन बिल्कुल। तो Q लेफ्ट C के लेफ्ट में कितने चार्जेस हैं, C के लेफ्ट में कितने चार्जेस हैं, तो Q1 एंड Q2 हो गया, लिख दीजिए। और राइट में केवल Q3 है, बिल्कुल आप इस चीज को लिखिए, Q1 प्लस Q2 है और ये Q3 है बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। हाँ ऐसे। और सिमिलरली ये मैंने क्या लिख दिया, पूरा ही लिख दिया, अच्छा चलिए इसी को हाँ पूरा लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसको लिख ही डालते हैं कि दिस इज EC एंड दिस इज व्हाट EC। हाँ अगर लिखना ही है तो लिख लीजिए, Q लेफ्ट जो आएगा वो Q1 प्लस Q2 है और Q जो राइट आ रहा है वो आप समझ ही रहे हो वो Q3 है। हाँ तो बाई दिस वे हम लोग लिख देंगे। नाउ अगर BC ओके D की बात करें, है ना, हो गया ना, C हो गया, ठीक है, फिर D। हाँ तो D के लिए भी हम लोग बिल्कुल ऐसा ही यूज करेंगे और आप लिखोगे तो D के लिए भी आप यही लिखिए Q लेफ्ट Q राइट बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, और जो भी आपका चार्ज हुए D से तो सब लेफ्ट में ही है ना।
और एक बार मैं और लिख दे रहा हूं, सब लिखना होगा विथ व्हाट साइन, है ना, विथ साइन। तो ऐसा राइट वाला सीधे सीधे 0, राइट 0 एज इन क्या आ रहा है, राइट में अगर हम लोग देखें तो राइट में ये डी के राइट में तो कोई चार्ज ही नहीं है, जो चार्ज हैं वो सबके सब क्या हैं लेफ्ट में। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, है ना, यस। तो हो गया, यही है, आप विथ साइन लिखा करिए, +2 3 -q व्हाटएवर लिख लेंगे। ओके, चलिए वन मोर एग्जांपल ऑफ दिस लार्ज सेट, है ना, देखते हैं। नाउ जो अपने को सिचुएशन दिया गया है, थिक शीट हैविंग चार्ज डेंसिटी रो, हाँ क्यू बाई वॉल्यूम, बिल्कुल समझ रहे हैं, एंड थिकर टी थिकनेस, हाँ अगर हम लोग लिखें थिकनेस टी, है ना, ध्यान से थोड़ा जो भी है, थिकनेस टी, देन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम सेंट्रल लाइन ऑफ थिक प्लेट। देखिए मैं आपको ड्रॉ करके एक बार समझा रहा हूं कि हमें क्या करना है। ऐसा है, ये जो प्लेट दिया गया है वो इस तरीके से है और लार्ज है ना, और इसकी इस थिकनेस को ये टी बात कर रहे हैं कि ये इतना, हाँ जैसे ये नहीं है, ये मोटा, तो ऐसे प्लेट है, ये इसकी थिकनेस है, तो इस तरीके से बात हो रही है। द थिंग इज कि इसके सेंट्रल लाइन जो है, वॉट एवर दिस सेंट्रल लाइन इज, हाँ उसी से आपको x डिस्टेंस पर बाहर भी, मतलब एक तो ये पॉइंट P आ जाएगा जो कि x की वैल्यू आपका ग्रेटर देन है t/2, हाँ बाहर, और एक ऐसा भी लोकेशन आ जाएगा, सपोज अगर ये A मानते हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे, तो ये x जो है वो आपका t/2 से क्या होना चाहिए, छोटा, अंदर। तो ये दोनों जगहों पर बात कर रहे हैं कि आप बाहर में भी बताइए, हाँ और अंदर में भी, वैसा ही यहाँ तक भी आएगा, हाँ एक जो t से बड़ा रहेगा वो इधर आ जाएगा और यहाँ तक। नाउ ऐसा है कि पहले अगर हम लोग बात करें आउटसाइड, हाँ तो उसका सॉल्यूशन क्या लिखा जाए, मैं आपको बोलूँगा ना, चुपचाप ऐसे लिखिए। ई अगर पी की बात कर रहे हो तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप लिखिए 2a एंड व्हाट एप्सिलॉन नॉट, समझ रहे हैं, हाँ। तो अगर इस तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे, हाँ, या अगर आप लिखेंगे ऐसे ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्यू लेफ्ट, सारा चार्ज तो आपका लेफ्ट में ही है, हाँ सारे के सारे चार्ज जो है इस पॉइंट से आपके किधर है, लेफ्ट में। तो जो क्यू लेफ्ट है वही आ जाएगा रो और इनटू टोटल वॉल्यूम। तो रो जो लिखोगे तो रो तो है ही, इसकी वॉल्यूम अगर हम लोग लिखेंगे तो एरिया और इनटू थिकनेस लिख लेंगे, हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई ऐसी समस्या नहीं है। नाउ तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, एंड क्यू राइट की बात करोगे तो इस पॉइंट से राइट में जो भी सारे प्लेट ऐसे हैं ना 1 by 1, 1 2 3, तो ये छोटे छोटे जितने भी प्लेट्स हम बनाएंगे ये सब के सब जो हैं वो लेफ्ट में आएंगे और ये हो जाएगा कितना, 0। तो आप यहीं से लिख सकते हो कि टोटल रो ए टी बाई 2a एप्सिलॉन नॉट माइनस 0, तो ये आ गया रो टी बाई, सॉरी है ना, -0, एंड दिस वैल्यू इज ए से ए तो कैंसिल हो रहा है, रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू टी, हाँ ये बाहर का है। नाउ अगर आप ए की बात करेंगे, ध्यान से, तो ए की बात करेंगे तो देखिए क्या होगा, अगर हाँ अगर ए पर जाएंगे तो देखो, तो ए के लेफ्ट में, हाँ और ए के राइट में कुछ प्लेटें हैं, तो जो लेफ्ट में चार्जेज बचेंगे वो अगर आप थिकनेस लिखोगे तो वो थिकनेस इतना ही आएगा, कितना, इधर तो सेंट्रल लाइन से t/2 और उधर कितना x,
और दूसरे वाले का अलग। तो अगर मैं लिखने की कोशिश करूं इस तरीके से कि क्यू नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग बात कर रहे हैं ए का, हाँ वो भी इनसाइड जो भी मान रहे हैं, तो क्यू लेफ्ट माइनस क्यू राइट रखिए, बिल्कुल लार्ज शीट में हम लोग ये काम करेंगे। एंड दिस टाइम क्यू लेफ्ट इज रो एरिया, और इसकी लेफ्ट का थिकनेस जो है वो तो t/2 + x है, हाँ बिल्कुल सेंट्रल लाइन से इधर t/2, आई होप कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, हाँ, और x, तो इस तरीके से आ गया। सिमिलरली क्यू राइट की बात करोगे तो नो डाउट सिग्मा और वॉल्यूम लिखेंगे तो एरिया, और ये t/2 - x, हाँ जी, क्यों? क्योंकि ये पूरा जो है वो तो t/2, तो इतना ही हमें लिखना है ना, तो ये तो t/2 और माइनस कितना आएगा x, हाँ उधर से राइट वाले जितने थिकनेस बचे हैं, तो बाय दिस वे आपका आ गया। तो अगर हम लोग यहां पर यूज करेंगे तो रो ए तो आपका कॉमन आ गया, t/2 + x, और माइनस में जो है t/2 और -x बाई 2a एंड एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से a से ये तो कैंसिल हो रहा है, तो रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, हाँ, और t से t भी कैंसिल हो रहा है। अगर हम लोग देखें, हाँ, तो x बच जा रहा है और ये बच जा रहा है x 2x, तो कोई बात नहीं, रो बाई एप्सिलॉन नॉट x, हाँ ध्यान से जो ये x है अगर ध्यान से लिखिएगा तो ये t/2 से लेकर -t/2, समझ रहे हैं, बिल्कुल लेफ्ट वाले को माइनस और ऐसा है, और यही होता है इनसाइड, राइट। नाउ ये आ गया आपका इनसाइड के लिए, हाँ अगर हम लोग लिखें तो आपका जो आ रहा है वो ई आउट जो आ रहा है वो तो आ गया रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट टी, आप बोलेंगे तो ये चीज आपका कांस्टेंट है, बिल्कुल, और इन अगर लिखेंगे तो वो आ रहा है रो बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू x, जो कि डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। ध्यान से ये जो t है वो सीट की थिकनेस है, हाँ, तो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर आप इसका कर्व ड्रॉ करेंगे तो कर्व हम लोगों को ऐसे ड्रॉ करना है, क्या? प्लेट की थिकनेस जो भी है आपका, ये तो x चल रहा है और ये चलेगा t/2 तक, हाँ, तो t/2 तक तो आपको बताया जा रहा है कि ये बढ़ रहा है और ये ऐसे चलेगा, और उसके बाद ये कांस्टेंट है, बिल्कुल ये t/2 तक, हाँ। सिमिलरली इधर का भी लिखोगे तो समझ ही रहे हैं कि हम लोग ऐसे लिखेंगे और फिर ये ऐसे लिखेंगे, राइट। यही वैल्यू जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लिख रहे हैं, और यही वैल्यू आपका ये है रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू व्हाट, टी, हाँ जी बिल्कुल, और ये ऐसा चलेगा, या फिर माइनस में लिख लो, है ना, माइनस में दिस वैल्यू, राइट। तो इस तरीके से हम लोग क्या बोलोगे, थिक प्लेट भी है तो हम यही काम करेंगे, लेफ्ट और राइट में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए और इस तरीके से आप अप्लाई कर दो, है ना, ठीक है। फिर नेक्स्ट कुछ और डेरिवेशन 1-2 बचे हुए हैं, हॉलो और सॉलिड, हम उसको बात करते हैं, ओके।